हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय में चर्चा करने आया हूं जो है मास्टरबेशन। मैं हूं डॉक्टर गिरीश शर्मा। आई एम फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी एंड रीनल ट्रांसप्लांट, हेल्थ केयर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एट सेक्टर 3 द्वारका। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है जिसके बारे में हमको एक नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे यूथ में, हमारे डे टू डे लाइफ में ये इंपॉर्टेंट विषय आता है। सो मास्टरबेशन एक एक्ट है जहाँ पे एक आदमी या एक औरत अपने आप को सेल्फ प्लेजर देता है बाय टचिंग द जेनिटल्स। तो अल्टीमेटली एक ग्रुप ऑफ सेक्शन मानता है कि ये बहुत ही गलत चीज़ है, एक ग्रुप ऑफ सेक्शन मानता है कि ये अच्छी चीज़ है। तो हमें क्या चाहिए, हम जाने इससे क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, ताकि हम ये खुद डिसीजन ले पाएँ कि हमें ये चीज़ करनी है या नहीं करनी है, या कितना करने के बाद ये एक हमारे लिए हार्मफुल चीज़ बन जाती है। मास्टरबेशन एक प्रक्रिया है जहाँ पे बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जैसे कि डोपामिन, एंडोर्फिन्स। तो इनको हैप्पीनेस हार्मोन बोलते हैं। तो इससे एक हैप्पीनेस का फीलिंग होता है आफ्टर मास्टरबेशन। कभी कभी मास्टरबेशन बेटर स्लीप या सेक्सुअल टेंशन रिलीज करने के लिए होता है, और ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है सेक्सुअल एक्सप्लोरेशन के लिए भी। कभी कभी सेल्फ एस्टीम भी इससे बूस्टअप हो जाता है। तो ये थे इनके कुछ बेनिफिट्स। तो अब जानते हैं कि इसके हार्मफुल इफेक्ट्स क्या है। तो मास्टरबेशन को एक कल्चरली खराब चीज माना गया है। तो अल्टीमेटली जब बच्चों में ये धारणा बैठ जाती है या यंग एडल्ट्स में धारणा बैठ जाती है कि ये सही चीज नहीं है, तो अल्टीमेटली जब वो मास्टरबेशन के स्टेज में पहुंचते हैं तब उनको लगता है कि इनसे कुछ गुनाह हो गया या गिल्ट हो गया, तो वो सडन एंजाइटी में चले जाते हैं। इसी का एक एक्सटेंशन है दत्त सिंड्रोम, जहाँ एक पेशेंट को लगता है कि उसके सीमन जाने की वजह से उसको बहुत कमजोरी हो गई है। और एक क्या हार्मफुल इफेक्ट हो सकता है, क्रॉनिक मास्टरबेशन एक बहुत हार्मफुल इफेक्ट हो सकता है, जहाँ की आदमी इतना ज़्यादा मास्टरबेट करता है कि उसके डे टू डे एक्टिविटी इससे हैम्पर होने लग जाती है, उसके रिलेशंस हैम्पर होने लग जाते हैं। तो आइए जानते हैं मास्टरबेशन के साथ कुछ मिथ्स एसोसिएटेड है। ये मिथ्स क्या है? तो कभी कभी कुछ लोग मानते हैं कि मास्टरबेशन करने से आपके स्पर्म काउंट्स कम हो जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपके स्पर्म काउंट्स मास्टरबेशन से कम होंगे। स्पर्म प्रोडक्शन से इससे इफेक्ट नहीं पड़ता है। कुछ लोग मानते हैं कि मास्टरबेशन करने से वो इनफर्टाइल हो जाएंगे या वो बच्चे पैदा करने में उनको मुश्किल होगी। ऐसा कुछ नहीं है। मास्टरबेशन से इनफर्टिलिटी का इशू नहीं रहता है। कुछ लोग मानते हैं कि वो कमज़ोर हो जाएंगे मास्टरबेशन करने से, ऐसा भी नहीं है। और कुछ लोग मानते हैं कि मास्टरबेशन करने से वो ब्लाइंड हो जाएंगे, तो ऐसा भी नहीं। जब मास्टरबेशन आपके लिए एक तकलीफ बनने लग जाए या आपके लिए प्रॉब्लम बनने लग जाए, तो इसका सोल्यूशन क्या है? तो सेक्सुअल अर्जेस या आप अपना एनर्जी डाइवर्ट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि योगा हो गया, मेडिटेशन हो गया, जैसे कि आप कुछ एक्टिविटी, फन एक्टिविटी या डांस एक्सरसाइज में इन्वॉल्व कर सकते हैं अपने आप को। जैसे सोशल मीडिया हमने देखा गया कि इसके यूज़ तो बहुत है, पर इसके मिसयूज़ भी हो सकते हैं। तो इंस्टेड ऑफ डाइवर्टिंग योरसेल्फ इन ऑल द कंटेंट्स ऑफ सोशल मीडिया, अब सोशल मीडिया के कंटेंट, अच्छे कंटेंट भी आप देख सकते हैं, जिससे कि आपके दिमाग का जो चैनलिंग है वो सही डायरेक्शन में जाए। पेरेंट्स भी इनको ध्यान रख सकते हैं कि क्या कंटेंट हमारा बच्चा देख रहा है, ताकि ये इस तरफ ज़्यादा डाइवर्ट नहीं हो जाए। ऑब्वियसली सेक्स एजुकेशन एक पार्ट रोल प्ले करता है। तो ऐसा भी चाहिए हमें, जब बच्चे जानना चाहें कि ये चीज़ क्या होती है या ये चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन जानना चाहें, हम वो टॉपिक एट फ्रंट उनके नकार नहीं दें, या फिर उनको बैठ के समझाना चाहिए कि ये टॉपिक क्या है क्या नहीं है, ताकि उनको एक राइट वे मिले इस टॉपिक के बारे में जानने के लिए। तो अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए प्रॉब्लम बन गया है या आप इस पे कंट्रोल नहीं पा रहे हैं, तब आप अपने डॉक्टर से मिलिए। हमारे पास आकाश हॉस्पिटल में भी आ सकते हैं, ताकि आपको समस्या का सही सॉल्यूशन मिल पाए। थैंक यू।